बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दोस्तों इसकी हमने बनानी है डो, जिसके लिए सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे ईस्ट का। तो ईस्ट में ले रहा हूँ सेफ कंपनी का। ये सबसे बेस्ट कंपनी है। इससे एक तो स्मेल नहीं आती, दूसरा आपकी डो बहुत ही जल्द इससे राइज हो जाती है। और 2 चम्मच इसके अंदर शुगर के शामिल करेंगे। 3 चम्मच कुकिंग ऑयल इसमें शामिल करेंगे। 1 कप पानी इसके अंदर शामिल करेंगे, क्योंकि हमने तकरीबन 2-2.25 कप मैदे की डो बनानी है। और 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर मिल्क पाउडर, जिससे कि हम चाय बनाते हैं, वो शामिल करेंगे। आधा चम्मच नमक का। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। और उसके बाद इसके अंदर हमने मैदा शामिल करना है। तो मैदा दोस्तों हमेशा छान कर इस्तेमाल किया करें। मैंने भी 2 कप मैदा छान के एक बाउल के अंदर रख लिया था। तो अब इससे डो बनाते हैं। अगर जो हमें ये नरम लगेगा तो इसके अंदर हम ये मैदा और शामिल करेंगे। अगर जो सख्त लगेगा तो इसके अंदर ज़रा सा पानी का छींटा लगाएंगे। तो डो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी हमारी नरम रहेगी, तो इसमें ज़रा सा मैदा और शामिल कर लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, पिज़्ज़े की डो वैसे थोड़ी सी नरम ही होनी चाहिए, क्योंकि नरम डो होगी तो एक तो पिज़्ज़ा आपका सॉफ्ट बनेगा, और दूसरा नरम मैदे की डो राइस बहुत जल्दी हो जाती है। तो डो को थोड़ा सा नरम ही रखा करें, जिस तरह से कि मैं बना रहा हूँ। तो अच्छी तरीके से एक दफ़ा थाल को साफ़ कर लेंगे। तो थाल को साफ़ करने के बाद अब इसको हमने थोड़ा सा मसल के इसको गूंदना है 5 से 7 मिनट। मैं जब भी जिस चीज़ में भी ईस्ट का इस्तेमाल करता हूँ आपको यही बताता हूँ कि आपने इसको गूंदना अच्छे तरीके से है 5 से 7 मिनट तक, ताकि ईस्ट की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और ईस्ट का जो काम है वो मैदे के अंदर तेज़ी से करना शुरू कर दे। तो हल्का सा कुकिंग ऑयल इसके ऊपर मैंने और लगाया है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चिपक थी, ताकि हाथों को ना चिपके। तो 5 से 7 मिनट तक इसको ऐसे ही थोड़ा सा मसलेंगे और मसल के गूंद लेंगे। चलें, ये डो हमारी सेट हो चुकी है। तो हल्का सा कुकिंग ऑयल और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और एक पेड़ा सा बना के इसको स्टे पे रखना है 40 से 50 मिनट तक। आजकल तो दोस्तों गर्मियों का मौसम है, शायद इससे भी जल्दी ही ये डो राइज हो जाएगी हमारी। तो इसके दोस्तों तकरीबन 2 पेड़े बनेंगे, एक 16 बाई 16 का और एक 8 बाई 8 का। 2 पैन के अंदर आप 2 पिज़्ज़े इतने मैदे से बना सकते हैं, यानी कि 2.25 कप अगर जो आपके पास मैदा हो तो उसके अंदर आप 2, एक बड़ा पिज़्ज़ा लार्ज और एक मीडियम इसके अंदर बना सकते हैं। तो अब इसको मैं कवर करके तकरीबन 50 मिनट के लिए स्टे पर रख रहा हूँ। और अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो ये दोस्तों मैंने लिया है चिकन का ब्रेस्ट। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी लंबी लंबी बोटियाँ बना लेते हैं। तकरीबन 300 ग्राम चिकन है। अब इसके अंदर सबसे पहले ज़र्दा कलर शामिल करेंगे, तकरीबन 2 चुटकी, और 1.5 छोटा चम्मच इसके अंदर रेड चिली पाउडर का ये शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे आधा छोटा चम्मच, और सिरका शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच। तो दही का इस्तेमाल इस रेसिपी के अंदर दोस्तों मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी चेंज रेसिपी है। सोया सॉस इसमें शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच, ज़ीरा कुटा हुआ 1 छोटा चम्मच, और धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा बड़ा चम्मच ये इसमें शामिल करेंगे, और बारबेक्यू सॉस तकरीबन 2 बड़े चम्मच इसके अंदर शामिल करके अब अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट तक इसकी मिक्सिंग करेंगे, ताकि सारा मसाला हमारी चिकन के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए। तो इसको दोस्तों मैं ज़्यादा टाइम नहीं रखूँगा। मैरिनेट करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट, तो इसको 20 मिनट स्टे पे रखते हैं और उसके बाद इसको भी कुक करना शुरू करेंगे। तो इसको कवर करके मैं रख देता हूँ 20 मिनट के लिए। चलें, तकरीबन 20 मिनट दोस्तों मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा था। अब तकरीबन 3 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल ग्रिल पैन में मैंने डाल दिया है। तो इसी के अंदर हमने ये टिक्का बनाना है। तो एक दफ़ा सारे कुकिंग ऑयल को फैला लिया है। अब इसको थोड़ा सेटिंग से लगाते हैं ग्रिल पैन के अंदर, ताकि चिकन हमारी टेंडर भी हो और मसाला इसका जले भी ना। तो इस तरीके से इसको पकाएंगे कि एक तो चिकन टेंडर होनी चाहिए, दूसरा इसका जो मसाला है वो जलना भी नहीं चाहिए। तो मीडियम आंच पे ही इसको पकाएंगे तकरीबन 20 मिनट, 15 से 20 मिनट इसको लग जाएंगे पकने में। इस तरह से इसकी सेटिंग कर लें। इसी दौरान जो दोस्त और मेरी बहनें चैनल पर नए हों उनसे गुजारिश करूंगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। ये दोस्तों फ्री होता है, इसकी कोई कॉस्ट आपको नहीं पे करनी होती। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें जो नए सब्सक्राइबर हैं।
तो तकरीबन 7 से 8 मिनट एक साइड से पका लिया था। अब इसकी साइडें भी चेंज करते हैं और इसके जो पीसीज हैं वो थोड़े से छोटे करते हैं ताकि जो मसाला है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से इसके अंदर तक चला जाए। तो बड़ी बोटियां बनाने का मकसद यही था कि बाद में हम इसके पीसेस छोटे करेंगे ताकि मसाला अच्छे तरीके से इसके अंदर तक जाए। अगर जो हम चकोर बोटियां बना लेते तो वो अंदर से दोस्तों थोड़ी सी उसके अंदर इतना अच्छी तरह से मसाला नहीं जाता, थोड़ी सी वाइट रह जाती है। तो इस तरह से इसकी छोटी छोटी सी बोटियां बनाएंगे और फ्लेम इसके नीचे मीडियम ही रहेगा जब तक इसका जो पानी है वो सारा अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। 5 से 6 मिनट इसको लगेंगे। तो पानी दोस्तों तकरीबन इसका ड्राई हो चुका है और पीसेस भी छोटे बन चुके हैं। इसको नीचे उतारते हैं और दूसरी साइड पे माशाल्लाह से डो जो है हमारी वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से राइज़ हो चुकी है। आप देख सकते हैं ओवर राइज़ भी इसको मैंने नहीं किया, बस नॉर्मल सी राइज़। और अब इसको निकालते हैं टेबल के ऊपर। तो 2 दोस्तों पिज़्ज़े मैं बनाऊंगा, एक मैं आपको दिखाऊंगा पिज़्ज़ा 16 बाई 16 का और दूसरा 8 बाई 8 का। तो इतनी डो से 2 पिज़्ज़े हमारे तैयार होंगे। सबसे पहले मैं बड़ा एक पिज़्ज़ा बना के आपको दिखा देता हूँ इसी डो के साथ। बाकी जो पेड़ा बचेगा उसका छोटा पिज़्ज़ा हम बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो ये 2 पिज़्ज़ों की डो है। तो ये मेरे पास 16 बाई 16 का पैन है। पतली सी रोटी हमने बेल ली, इसकी ऊपर पैन रखा। इस तरह से ये बहुत ही आसान तरीका है इसकी कटिंग करने का। इससे आपकी डो भी बिल्कुल एक जैसी आप बेल सकते हैं। और इसी पैन के अंदर आप अच्छी तरीके से ऑयल की ग्रीसिंग करें ताकि ये नीचे ना चिपके। और उसके बाद ये रोटी उठा के आराम से आप इसके अंदर रख दें और साइडों से थोड़ी सी इसको बाहर निकाल लें ताकि इसकी किनारियाँ बने। और किनारियाँ बनाना भी दोस्तों बहुत ही आसान है, आप चम्मच की मदद से बना सकते हैं। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा बहुत आसान तरीके के साथ। और परफेक्ट पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस जो चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं आपने उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए बनाना है। तो इंशाल्लाह अगर जो दोस्तों आप फर्स्ट टाइम भी पिज़्ज़ा बना रहे हैं फिर भी आपका पिज़्ज़ा परफेक्ट बनेगा, ये गारंटी है। तो बहुत ही परफेक्ट किस्म की पिज़्ज़े की रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बीच में थोड़े से इसके होल भी करना ज़रूरी है ताकि ऊपर से राइज़ ना हो जाए, फूल ना जाए। और इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया है चिली सॉस। अगर जो आपको कम मिर्चें रखनी हैं तो आप इसके ऊपर केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये है मेरे पास मोज़रेला चीज़, ये इसके ऊपर अप्लाई करेंगे अच्छी तरीके से। अगर जो एक इतना बड़ा पिज़्ज़ा हो आपका तो तकरीबन 200 ग्राम इसके ऊपर आपको चीज़ अप्लाई करनी होती है। लार्ज पीस के ऊपर तकरीबन 200 ग्राम। अगर जो आपका कमर्शियली काम है फिर आप चीज़ का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर सकते हैं। घर के लिए बना रहे हों तो तिक्का बोटी अच्छी तरह इस पर अप्लाई करें, चीज़ का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करें ताकि रेस्टोरेंट से बेहतर पिज़्ज़ा आपके घर में ही बन सके। तो थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्च इसके ऊपर मैंने ऐड की है, थोड़ी सी प्याज। तो दूसरी साइड पर पतीला भी दोस्तों मैंने प्री हीट होने के लिए पहले ही रख दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। तो पतीला हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है और इसका जो कवर है वो भी गर्म है। तो इसको रखते हैं और थोड़ा हाथ भी बचाकर, क्योंकि ग्लव्स मेरे पास नहीं है। तो इसको तकरीबन 1 घंटा तो लगेगा कम से कम। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं 1 घंटे के बाद। चलें जी, माशाल्लाह तकरीबन 1 घंटे से भी दोस्तों ज़्यादा टाइम हो चुका है। तकरीबन इसको 70 से 80 मिनट लगे हैं कुक होने में, मगर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा पिज़्ज़ा बेक हो चुका है। ये आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है। ऊपर से कलर लाने के लिए मैंने कवर को 2-3 दफ़ा गर्म किया था और उसके बाद ही ऊपर से इसका थोड़ा सा कलर सेट हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट से भी बेहतरीन किस्म का बन चुका है। और जो छोटा पिज़्ज़ा दोस्तों मैं बना रहा हूँ वो भी बराबर में एक पतीले के अंदर रखा हुआ है, मगर वीडियो की लेंथ लंबी होने की वजह से वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। सिर्फ एक ही पिज़्ज़ा सेम प्रोसेस से मैंने दोनों पिज़्ज़े बनाए हैं और इसकी कटिंग करके इसका फाइनल लुक आपको दिखा देता हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट, और यकीन जानिए ये रेस्टोरेंट से भी बेहतरीन पिज़्ज़ा आप अपने घर में ही इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये रेसिपी, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।